हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? तापमान। तापमान, ताप मतलब समझ रहे हैं? गर्मी। गर्मी का जो मान होता है, मतलब हम लोग ताप को नापते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मेजर मतलब मापना या तो नापना, है ना? तो जब हम लोग किसी बॉडी मतलब कोई वस्तु, किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस कि वह कितना गर्म है या कितना ठंडा है, जब हम लोग इस चीज को नापते हैं, मापते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ताप को माप दिया तो वो उस बॉडी का क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का अगर हम लोगों को डिफिनीशन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी या एनी बॉडी। एनी मतलब कोई, और जब एनी की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं? अ। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हमने बताया है ऑफ के बाद वाले की हिंदी पहले बनती है। किसी शरीर के ठंडेपन या गर्मपन के डिग्री को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड टेम्परेचर। और किसका टेम्परेचर? वही बॉडी जिसका हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर कर रहे हैं। तो ये होती है तापमान की परिभाषा, टेम्परेचर की डिफिनीशन। समझ में आई? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट हम लोग, अब देखिए, हम लोग तापमान को मतलब कि किसी के ताप को नाप लिए। अब उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप किसी की लंबाई को नापते हैं, लेंथ को नापते हैं, जैसे आपको कुछ कपड़ा खरीदना है, एक शर्ट सिलवाना है। जब आपको एक शर्ट सिलवाना है तो आप दर्जी के पास जाते हो और पूछते हो उससे कि मैं कितना मीटर कपड़ा ले आऊं जो मेरे लिए एक शर्ट हो जाएगा। तो दर्जी आपको राय देता है। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है तो उसके लिए कितने मीटर में उसका कपड़ा हो जाएगा? उसके शर्ट के लिए 1.5 मीटर। कितना? तो यहां पे आपने लंबाई नापी किसी चीज की, कपड़े की लंबाई नापी, तो आपने क्या लिखा? केवल 1.5 की केवल मीटर की पूरा 1.5 मीटर, पूरा 1.5। क्या केवल 1.5 बता देगा तो आपको समझ में आ जाएगा? केवल मीटर बता देगा आपको समझ में आ जाएगा? तो वो आपको क्या बताएगा? 1.5। तो यहां पे ये जो 1.5 है ये तो कोई नंबर है, और ये जो मीटर है, ये मीटर हमारी क्या है? यूनिट। जब भी हम किसी चीज को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग किसी यूनिट में बताते हैं। हाँ, कुछ क्वांटिटी हमारी ऐसी होती है जिसकी यूनिट नहीं होती, अभी हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे बताइए, आप लोग गए आलू खरीदने, कितना खरीद के लाए? 5 kg, 5 किलो। तो ये 5 हमारा नंबर है और किलो क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। जैसे आपने कहा कि आप कोचिंग कितने देर पढ़ते हो, आपने टाइम बताया कि सर 1 आवर, तो ये 1 तो नंबर है, ये आवर क्या है? यूनिट है। ऐसे ही टेम्परेचर की भी कुछ यूनिट होती है। यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। तो तापमान की इकाई, तापमान की इकाई के बारे में हमें पढ़ना। तो हमने क्या जाना? लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। मास, आलू को आप नाप रहे हैं तो आलू का क्या नाप रहे हैं? जान दीजिए। लेंथ की यूनिट क्या हो गई? कोई पूछे बताओ? मास। मास मतलब द्रव्यमान। मास मतलब द्रव्यमान, किसी चीज का द्रव्यमान। मास की यूनिट किलोग्राम, या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? जैसे मीटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखे थे? एम। कोई पूछे टाइम की यूनिट?
हम लोग टाइम की यूनिट को आवर नहीं बल्कि क्या लेते हैं, सेकेंड। क्या लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एस। समझ में आया। अब ये कैसी यूनिट होती है, जैसे क्या लेंथ की यूनिट केवल मीटर होती है, केवल मीटर होती है, बताइए। जब आप लोग अपने कॉपी पर एक लाइन खींचते हो और लाइन की लंबाई को नापते हो तो क्या मीटर में नापते हो कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तब तो आपको क्या कहना चाहिए था कि लेंथ की यूनिट क्या होनी है, सेंटीमीटर। जब आप कहीं दूर जाते हो तो क्या बताते हो, जैसे यहां से प्रयागराज कितनी दूर है, तो आप किसमें बताओगे, मीटर, सेंटीमीटर की किलोमीटर, किलोमीटर। जब लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लंबी दूरी को मेजर करते हैं, नापते हैं, तो किसमें बताते हैं, किलोमीटर। ऐसे ही और छोटी और बड़ी यूनिट होती रहती है। जैसे मैंने समय का बताया आवर, उससे छोटा मिनट, उससे छोटा सेकेंड। अच्छा, आवर से बड़ा, घंटे से बड़ा दिन, दिन क्या हो जाएगा कि 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद नहीं, 2 दिन बाद। दिन से बड़ा हफ्ता, 2 हफ्ता बाद, वीक। तो ये वीक, डे, ये सब क्या है, डे की यूनिट है। क्या है, टाइम की यूनिट है। किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। ऐसे ही एक क्वांटिटी की, ये सब जिसको हम लोग नापते हैं, जिसको नापते हैं, किसको नाप रहे हैं, फिर किसको नाप रहे हैं, फिर किसको नाप रहे हैं, किसको नाप रहे हैं, जिसको नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, राशि। क्या बोलेंगे, जिसको नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, राशि बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। जिस चीज को नापते हैं उसको क्वांटिटी बोलते हैं। जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करके लिखते हैं तो कोई नंबर आएगा और नंबर के साथ साथ क्या आएगा, यूनिट आएगा। क्या आएगा, यूनिट आएगा। जब भी किसी क्वांटिटी को नापेंगे तो कुछ नंबर आएगा और कुछ यूनिट आएगा। ऐसे ही बहुत सारी यूनिट, जैसे मास का आपने किलोग्राम लिखा, क्या जब सोना लेने जाते हो गोल्ड तो क्या किलोग्राम में सोना लेते हो, तब तो ग्राम में लेते हो ना, क्योंकि महंगा होता है। ठीक। और जब चावल खरीदने जाते हो, चावल खरीदने, मान लो 1-2 बोरा पूरे साल भर के लिए चावल खरीदना है, तो किसमें नापोगे, 1 कुंटल, 2 कुंटल, तो वहां पे मास की यूनिट क्या हो जाएगी, कुंटल हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी यूनिट्स होती है एक क्वांटिटी की, एक क्वांटिटी की। जैसे एक क्वांटिटी कौन सी है, एक क्वांटिटी की कई सारी यूनिट्स हो सकती, जैसे लेंथ के मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मास का किलोग्राम, ग्राम, है कि नहीं। आप लोग पढ़े होगे हेक्टोग्राम, पढ़े हो, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, पढ़ाया हूं मैं ना, हाँ। क्विंटल, ऐसे ही बढ़ सकता। देखो जब ट्रक को नापते हैं, जब कहीं पे देखो, जब ट्रक लोड होती है, ट्रक में सामान भरा जाता है, तो ट्रक को पहले नापा जाता है कि ओवरलोड तो नहीं हो गया। ओवरलोड हो जाएगा तो पुलिस वाले उसको क्या करते हैं, रुका लेते हैं और आगे जाने नहीं देते। तो ट्रक ओवरलोड ना हो जाए, इसलिए ट्रक को नापने के लिए आपने कई जगह जगह पे धर्म कांटा देखा होगा। वहां पे लिखा रहता है क्षमता 60 टन, 100 टन लिखा रहता है। तो वहां पे क्या, कितने में, हम लोग किस चीज को नाप रहे हैं, मास को ही नाप रहे हैं, लेकिन किस में नाप रहे हैं, टन में। किस में नाप रहे हैं, तो टन और बड़ी यूनिट हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे ही टाइम की भी छोटी और बड़ी यूनिट हो सकती, तो टेम्परेचर की भी हमारी कई सारी यूनिट्स होते हैं। आप लोगों को समझ में आया यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब इनमें से हम लोग कौन सा यूनिट ज्यादा यूज करते हैं, कौन सा यूनिट कम यूज करते हैं, कौन सा कहां यूज करते हैं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो जैसा कि हमने देखा कि लेंथ की हमारी कई सारी यूनिट होती हैं, लेकिन हम लोगों ने लेंथ की जो यूनिट मानी वो क्या मानी, मीटर। ठीक है।
मास की जो यूनिट माने वो क्या माने, किलोग्राम। और टाइम की जो यूनिट मानी मैंने वो क्या माने, सेकेंड। ऐसे ही टेम्परेचर की यूनिट हम लोग क्या मानेंगे, केल्विन। क्या मानेंगे, केल्विन। क्या मानेंगे, केल्विन। अब देखिए, तो अगर बताइए मीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर क्या है, आखिर हमने मीटर यूनिट क्यों मानी। तो ये जो मीटर यूनिट है ये सब यूनिट हमारी कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट। कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट का मतलब समझिए, एसआई इसका फुल फॉर्म थोड़ा उल्टा बनता है, सबका फुल फॉर्म सीधा बनता है, इसका उल्टा। पहले आई का बनेगा, आई से इंटरनेशनल, एस से सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, इकाई की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग जो इकाई लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में जो हम लोग यूनिट लेते हैं वो लेंथ की क्या मानते हैं, मीटर। मास के, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल मतलब सारे देश में, सभी देशों में, केवल इंडिया में नहीं, केवल यहाँ पे नहीं, केवल हमारे शहर में नहीं, केवल हमारे स्टेट में नहीं, हमारे इंडिया के सभी स्टेट में, जितने भी स्टेट हैं सभी राज्यों में, दूसरे देश में चले जाएंगे वहां पे भी, दुनिया के सभी देशों में जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि किसी चीज को किसमें हम लोग नापा करेंगे। क्योंकि देखिए हर एक चीज को, जैसे कि कोई अमेरिका में कुछ नापा है ना, जैसे पहले हम लोगों के पास लेंथ को मापने के लिए, अभी हम लोग इसको किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे पहले मान लीजिए बहुत पुराने समय में, बहुत पुराने समय में जब लंबाई को नापने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, यंत्र नहीं था, लंबाई को नापने का कोई इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो टेप आ गया, इंची टेप आ गया, इंच टेप, ये पहले नहीं था। नहीं था तो हम लोग नॉर्मली गांवों में कैसे लंबाई को नापते थे, जैसे एक हाथ हो गया, 2 हाथ हो गया, इस तरीके नापते थे। एक पंजा ये हो गया, आपका ये हाथ हो गया, एक हाथ की लंबाई हो गई, है कि नहीं, आर्म लेंथ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म लेंथ, है ना। भुजा की लंबाई आपकी कितनी है, इस तरीके से हम लोग किसी चीज की लंबाइयों को नापा करते थे। अब मैंने यहां से बताया कि अगर इतने बड़े तार में, तो किसी ने पूछा कितने बड़े तार में, तो उसने कहा एक भुजा लंबाई, 1 आर्म लेंथ के वायर में। तो उसने कहा आपने कुछ बताया, तो जो आपने नापा वो अपने हाथ से नापा, और कोई कहीं बैठा है वो नापेगा तो अपने हाथ से नापेगा। तो क्या सभी का हाथ की लंबाई क्या बराबर है, बराबर नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया। क्या बनाया, स्टैंडर्ड, के इसी पर हम लोग चलेंगे, इसी को हम लोग 1 मीटर मानेंगे। और दुनिया के सभी देशवासियों को बताया गया कि इतनी बड़ी लंबाई को आज से हम लोग 1 मीटर मानेंगे, और सभी लंबाई को हम लोग किसमें नापेंगे, आज से मीटर में। सभी के मास को आज से हम लोग किसमें नापेंगे, किलोग्राम में। सभी के टाइम को आज से हम लोग किसमें नापेंगे, सेकेंड में। ये सब क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड बनाया गया। ऐसे ही टेम्परेचर का एक स्टैंडर्ड यूनिट मतलब एसआई यूनिट क्या बनाया गया, केल्विन। बाकी सभी यूनिट को छोड़ के ये यूनिट हमारी सभी देशों में चलती है, ये यूनिट हमारी सभी देशों में चलती है। बाकी यूनिट्स भी चलती हैं, लेकिन इन सबको स्टैंडर्ड माना गया। क्या माना गया, स्टैंडर्ड, एसआई यूनिट मानी गई। तो हमारे टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन। लिखिए आप लोग, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तापमान की इकाई। हम लोग यहां पे 3 यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। कितने यूनिट के बारे में, 3। फर्स्ट नंबर हमारा सेल्सियस। क्या होता है, सेल्सियस। क्या होता है, सेल्सियस।
था सेकेंड नंबर हमारा केल्विन। कौन सा होता है? केल्विन। मतलब हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में भी नापते हैं और केल्विन में भी। हमारे इंडिया में, अपने उत्तर प्रदेश में आप लोग जब भी देखोगे किसी न्यूज़पेपर को, वहां पे रोज डेली का टेम्परेचर लिखा रहता है। लिखा रहता है मतलब आज का नहीं लिखा रहेगा। आज का न्यूज़पेपर है तो प्रीवियस डे का, पिछले दिन का टेम्परेचर लिखा रहेगा कि सबसे न्यूनतम इतना गया था और सबसे अधिकतम इतना गया था। सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस गया था। कैसे लिखा रहेगा कि सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, और मिनिमम मान लो कितना लिखा है, 20 डिग्री सेल्सियस। जैसे रात में कम हो जाता है टेम्परेचर और दोपहर में ज्यादा। तो हमारे जो न्यूज़पेपर में टेम्परेचर लिखे रहते हैं वो किस में लिखे रहते हैं? सेल्सियस में। एसआई यूनिट में नहीं लिखे रहते। लेकिन एसआई यूनिट क्या होते हैं टेम्परेचर के? केल्विन। तो एक हो गया सेल्सियस, दूसरा हो गया केल्विन, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, 3 यूनिट हमारी होती है। एच है, ठीक है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर की हमारी 3 यूनिट्स होती हैं। अब इसमें बताइए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन। क्या होगा? केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। याद रहेगा? हाँ, केल्विन को जैसे सेल्सियस को छोटे में सी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? सी से। छोटे में मतलब शॉर्ट फॉर्म में, छोटे में मतलब शॉर्ट फॉर्म में। जैसे सेल्सियस को क्या लिखेंगे? कैपिटल सी। कैसा सी? कैपिटल सी। केल्विन को क्या लिखेंगे? कैपिटल। फ़ारेनहाइट को क्या लिखेंगे? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ। सेल्सियस को कैपिटल सी, केल्विन को कैपिटल ए और फ़ारेनहाइट को कैपिटल एफ। जैसे यहां पे देखो मैंने सी कैपिटल में लिखा है ना, 20 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल टेम्परेचर के यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे, केवल टेम्परेचर की यूनिट्स को। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर। एग्जाम्पल से समझते हैं। टेम्परेचर के यूनिट्स का कन्वर्जन, टेम्परेचर के यूनिट्स को हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो देखो मैंने मीटर से, इस यूनिट से किस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में। जैसे मुझसे कोई कहता कि 15 मीटर को, इसकी यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर लिख दें? ऐसा नहीं होगा ना। जब यूनिट कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमारा क्या होगा? चेंज होगा। अगर यूनिट चेंज हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। अब उस हिसाब से होगी 1 मीटर में 100, तो 15 मीटर में 1500 सेंटी कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग टेम्परेचर की भी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। आइए सीखते हैं। आप लोग लिख लीजिए फार्मूला। जैसे आप लोग जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे आइए देखिए 1 सेल्सियस में कितने केल्विन होते, 1 सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते, 1 केल्विन में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं। तो C/5 K-273/5 और इक्वल टू F-32/9, इस तरीके से। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। तो C/5
इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कभी आपको सेल्सियस में देगा, केल्विन में पूछेगा, कभी आपको केल्विन में देगा, सेल्सियस में पूछेगा। कभी ऐसा भी कर सकता है सेल्सियस में देके फ़ारेनहाइट में पूछ ले, कभी ऐसा भी कर सकता है फ़ारेनहाइट में देके सेल्सियस में पूछ ले, कभी ऐसा भी कर सकता है कि केल्विन में देके फ़ारेनहाइट में पूछ ले, या फ़ारेनहाइट में देके केल्विन में पूछ ले। आइए सीखते हैं हम लोग किस तरीके से। जैसे देखिए हमें क्वेश्चन दिया है 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करिए। 20 डिग्री सेल्सियस को किस में भरना है? केल्विन में। तो कौन से दो को पकड़ेंगे? देखिए, एक सेल्सियस वाले को और एक केल्विन वाले को। पकड़िए, पकड़ लिए। C अपॉन 5 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन, दोनों को लिख लीजिए जो दोनों में दिया हुआ है, डिट्टो। ठीक है। अब 5 से 5 दोनों डिनोमिनेटर में थे, 5 से 5 कट गया। ठीक है। ऐसे मत करिए, अभी मत काटिए। ठीक है, पहले वैल्यू रख देते हैं तब काटते हैं, काटेंगे थोड़ी देर बाद। ऐसा नहीं है कि नहीं काटेंगे, काटेंगे। आपको क्या दिया है बताइए? सेल्सियस दिया है कि केल्विन दिया है? सेल्सियस दिया है। क्या दिया है? और क्या पूछ रहा है? केल्विन। तो जो पूछ रहा है उसको कुछ नहीं करेंगे, जो पूछ रहा है उसको कुछ नहीं करेंगे, और जो दिया है उसको रख देंगे, जो दिया है उसको। तो देखिए आपको सेल्सियस दिया था ना, तो सेल्सियस की जगह क्या रखेंगे? 20। क्या रखेंगे? क्या दिया था? तो सेल्सियस की जगह 20। पूरा नहीं रखेंगे, केवल यही रखेंगे, नंबर। क्या रखेंगे? नंबर। कितना रखा? सेल्सियस की जगह आगे क्या था? डिवाइड में 5। केल्विन दिया है क्या? केल्विन नहीं दिया, यही तो निकालना है, तो इसको पड़ा रहने दो। के माइनस 273 अपॉन 5 से 5 कट गया, 5 से 5। बताओ इधर क्या बचा? इधर लिख देते हैं, आप लोग उसी के नीचे लिखना। बताओ क्या बचा इधर? और कुछ बचा? नहीं बचा। क्या बचा? इधर क्या बचा? के माइनस 273, के माइनस 273। अब भैया ये बताइए कि हमें के निकालना है, तो के को अकेले कर दो और जो जो नंबर है उनको एक तरफ कर दो। ये माइनस 273 माइनस 273 को बराबर के इधर लाएंगे। उधर किसमें है? इधर आएगा तो प्लस में। किसमें हो जाएगा? तो इधर जो लिखा है पहले वो लिखो, 20 का 20। वो इधर आया तो काहे में आएगा? कितना आएगा? अब आगे क्या लगा है? बराबर। और इधर क्या बचा? क्या ये भी बचा? वो तो इधर चला आया ना। अब बताओ 20 में 273 जुड़ गया, कितना आया? 200 बराबर। तो क्या भरेंगे? 200। सरल था। बस आपको फार्मूला याद होना, आपको तीनों फार्मूला याद होने, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों एक दूसरे के, तीनों। अगर ये दोनों के बीच में रिलेशन है तो इतना लेंगे। अब आइए एक हम लोग केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच का कर लेते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पे -20 होता
तो यहां पे क्या रखते, -20 रखते, क्या रखते, -20, -20 होता तो क्या रखते, -20 बन जाएगा। जब यहां पे -20 रहता तो यहां भी क्या रहता, -20 क्या रहता, यहां भी क्या रहता। अब ये 273 प्लस में जाता और 20 माइनस में, तो बताओ अब जुड़ता कि घटता, घटता। समझ में आया। और चिन्ह किसका लगाते, बड़े वाले का। तो 273 में 20 घट जाता, कितना आता, 253 प्लस में 253 बन जाएगा। तो माइनस में रहेगा चाहे प्लस में, हम लोग अगर C और K के बीच में संबंध रहेगा, केल्विन और सेल्सियस के बीच का संबंध रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे। आइए एक केल्विन और फ़ारेनहाइट का लेके चेक करते हैं। आइए हम लोग अब केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 32 केल्विन, 332 केल्विन, कितना, 332 केल्विन, और आपसे पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट में। तो कौन कौन सा लिखेंगे, केल्विन वाला और दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है कि नहीं है। लिखिए आप पहले रिलेशन लिखिए केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में जो संबंध है, K - 273/5 इक्वल टू F - 32/9। बताइए क्या दिया गया है, क्या गिवन है, केल्विन। तो केल्विन की जगह पे क्या रखेंगे, 332 और यहां पे फिर हमारा F निकल के आ जाएगा। आइए रखते हैं, केल्विन की जगह पे मैंने रखा कितना, 332, आगे फिर डिवाइड बाय, उधर जो है वही पड़ा रहने देंगे। पहले इन लोग को घटा ले, घटाइए, 27 और 23, 57 5, 57 2, कितना आएगा, 59, 59, ठीक है। और नीचे क्या था, 5 इक्वल टू F - 32/9। सही बात है। आगे देखिए, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों से बनता होगा, इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा, समझ में आया, हाँ। तो 59 में किसका गुणा होगा, 9 का। देखो इधर उसी के नीचे आप लोग लिखना, 59 में किसका गुणा होगा, 9 का। ये इधर चला आया, फिर क्या लगाएंगे, बराबर, क्या लगाएंगे, और 5 का गुणा किसमें होगा, किसमें होगा, हाँ, F - 32 पूरे में होगा। जब पूरे में, यहां पे 2 टर्म है, 2 टर्म मतलब 2 पद हैं, कितने पद हैं, 2 पद, 2 टर्म्स हैं। तो बताइए जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या केवल F में कर दें ऐसे, अगर ऐसे लिख देंगे तो क्या समझ में आएगा कि 5 का मल्टीप्लाई केवल किसमें हो रहा है, F में, 32 में। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें 2 टर्म है उसको किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में, किसमें लिखेंगे। इसका मतलब कि इसका गुणा अभी दोनों में होना है। इधर पहले गुणा कर लो, 9 का 9 में किए 81 का 1 हासिल 8, 9 × 5 = 45, 8। अब 5 का गुणा किसमें करो, कितना आएगा, 5। अब 5 का गुणा किसमें होगा, -32 में, तो माइनस लगेगा, और 32 का गुणा 5 में हुआ तो कितना आएगा, 160। सही बात है।
अब बताइए आपको f निकालना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको f निकालना है। अभी सबसे पहले बताइए कौन इधर आएगा, -100। आपका f निकालना है। अगर f के अलावा यहां पे कोई और टर्म है तो सबसे पहले उस दूसरे वाले टर्म्स को इधर लाएंगे। तो 531 और उधर माइनस में था, बराबर के इधर आया तो किसमें आया, और इधर अब क्या बचा 5, और बीच में क्या लगाएंगे, बराबर। सही बात है। अब इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें। 500 600 30 60 बराबर। बताइए 5 और f काहे में है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब काहे में है, मल्टीप्लाई में। 5 और f के बीच में कौन सा चिन्ह है, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था ना, तभी 5 और f का मल्टीप्लाई लिख के क्या लिख दिया था। तो 5 और f मल्टीप्लाई में है, हमें f चाहिए, तो 5 को कहां भेज दें, बराबर के इधर। तो उधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 691 डिवाइड बाय, उधर क्या बचा f। डिवाइड कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, करिए। 13 एक बार कर लीजिए। 5 1 जा 5, बचा 1, उतरा 9, 19, 5 3 15, बचा 4, उतरा 1, 41, 5 8 40, कितना बचा, लगाए क्या, कितना बन गया, कितनी बार में बन जाएगा, क्या भरेंगे 138.2 बन जाएगा। जल्दी से नोट करिए इसको। तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने इसके बीच का कर लिया, इसके बीच का कर लिया, अब हम लोग इसके और इसके बीच का कर लेते हैं। नोट करिए। तो आइए एक हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है, इस बार मैं फ़ारेनहाइट को लेता हूं और सेल्सियस में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। फ़ारेनहाइट में लेंगे और सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ले लेते हैं, क्या ले लें, 220 फ़ारेनहाइट, और किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में। तो सबसे पहले अपना रिलेशन लिखिए। इस बार किसको किसको लेंगे, सेल्सियस और, तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बटे, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर हैं। जब भी किसी दो को लिखेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, बराबर, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सेल्सियस नहीं मालूम, इस बार क्या मालूम है, फ़ारेनहाइट। कितना मालूम है, तो फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिखेंगे, सेल्सियस को वैसे ही पड़ा रहने देंगे। मैंने लिखा 200, आगे आगे, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 220 में से 32 को घटाएं, तो 220 में से पहले 20 घट गया, 212 और घटा दीजिए। अच्छा, दो 220 में से 32 घटाओगे 288 आएगा, 188। ध्यान दीजिए, अब पहले क्या कर ले, डिवाइड, क्या कर लें, डिवाइड। तो 9 2 जा 18, अब क्या 8 जाएगा, तो कितनी बार में, 0 बार में। ध्यान दीजिए, 9 2 जा, क्या उतरा, नहीं जाएगा, क्या करें, कितनी बार में, हाँ 0 बार में। तो 9 0 जा, रिमाइंडर, अब क्या लगाएंगे,
क्या मिलेगा? 9 8 जा 72। फिर कितना बचा? फिर क्या मिलेगा? क्योंकि एक बार डेसिमल लगा चुके हैं तो बार बार हमें रिमाइंडर में क्या मिलता जाएगा? एक बार दशमलव लगाने पे बार बार हमें शेषफल में 0 मिलता जाता है। तो फिर से ये 0 मिल गया। फिर कितनी बार में? फिर से ये 8 ऐसे ही आता, 8 8 8 8 आता। तो हम लोग केवल डेसिमल के बाद कितने अंक तक ले ले? 2 अंक तक। कितना आया? 20.88। सही बात है। अब C/5 इक्वल टू कितना लिखा है? 20.88। 5 यहां पे बताइए C के साथ काहे में है? डिवाइड में। उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो इधर बचा केवल C, ये 5 उधर गया, देखो बच्चों मैं हर जगह यहां पे ये वाला इक्वल टू बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि हमारे एक ही लाइन में कितने इक्वल टू आ जा रहे हैं। तो जब भी पहला वाला इक्वल टू बनाते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं। इस एरो, इसका क्या मतलब होता है? इम्प्लाइज दैट। क्या मतलब होता है? इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट मतलब यह बताता है कि, यह बताता है कि। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 8 जा 40 का 0 कैरी, 5 8 जा 44, फिर 5 0 जा 0 और 4, फिर 5 2 जा, तो कितना आया? 104.4। अंतिम वाले 0 का कोई मतलब, तो 104.4 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। ऐसे हम किसी में दे देंगे आपको, आप किसी में कन्वर्ट कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आपको 300, यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 300 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं? 300 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है। जो लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे हमें कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।